हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 27 दिसंबर से लेके 2 जनवरी 2022 तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर कि इस हफ्ते की एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, one more shuffle, then we start. Okay, let's get into your reading. Okay Cancer, let's see क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कैंसर के लिए, बताइए प्लीज। What's the message for Cancer? Give me one card for Cancer. Oh, it's too many. Give me one card for Cancer. Whew. Here is the टू कार्ड गाइस, स्मोकी मिरर में भी शायद हो सकता है। दिस इज़ द कार्ड बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा क्लटर होता हुआ दिख रहा है एंड काम होते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। शांतिपूर्वक अपनी सिचुएशन को डील कर रहे हो, देख रहे हो कि कहाँ अकेले में रह के अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो। एंड सी दिस टू कार्ड इज कम टुगेदर। ओके, विटनेस मे बी शायद यू फोकसिंग ऑन योर लाइट। ओके, जहाँ पर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं 64 and 47, 10 and 11। ओके गाइस, इस अपग्रेड दिस इज आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके। नाउ दिस इज़ द कंप्लीशन। ओके, कंप्लीशन इसलिए है जहाँ पर भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, आप उसको ढूंढ रहे हो इस हफ्ते। फोकस करिए उस पर। दैट्स वाई आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है इन मेंटल तौर पे। जिस भी एरिया में क्लटर है, ओके, क्लैरिटी नहीं है उसमें। एंड सेकंड सिनारियो इज द मिस्टिकल शैमन का कार्ड है। मे बी दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। अगेन यू आर फोकसिंग ऑन सी थंडर, यू फोकसिंग ऑन योर जो भी आपके लाइफ में घट रहा है। नाउ यू फोकसिंग ऑन यहाँ पर आपकी लाइफ में गाइस मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो यहाँ पर आप ना प्रिपरेशन कर रहे हो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। सी, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो और न्यू तरीके से स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। ओके, बिकॉज देयर इज़ द कंप्लीशन अबाउट योर सिचुएशन एंड द मिस्टिकल शैमन का कार्ड आया गाइस। तो मे बी यू फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर, पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति प्रिपरेशन कर रहे हो कि मुझे कैसे अपनी लाइफ में ये न्यू स्टार्ट करना है। ओके, मे बी शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लटर होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लटर हो, क्लैरिटी नहीं है। नाउ अकेले में रह के ना आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए प्रिपरेशन कर दो। जैसे हम खाना बनाते हो तो खाना बनाने के लिए तैयारी करते हैं ना, वैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैसे निकलना है, मुझे कैसे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे कैसे मैं जहाँ पर फंसा हुआ उससे बाहर निकलूँ, वैसा आप करते हुए दिख रहे हो कि इस हफ्ते। मगर है क्लटर है आपकी लाइफ में भी शायद हो सकता है कि पास्ट की सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी है इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड सी दिस इज़ द बरगंडी कार्ड एंड सी दिस इज़ टेंथ कंप्लीशन। ओके, बरगंडी कार्ड है, किसी के लिए हो सकता है कि बरगंडी कलर इस हफ्ते सुइटेबल हो।
तो वेयर इट गाइस, एंड अदरवाइज अवेकिन योर पैशन गाइस। आई टोल्ड यू ना, आपकी जो ड्रीम है, गोल है, डिजायर है, उसके पीछे आप प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे हो, अवेकिन होते हुए दिख रहे हो, उभरते हुए दिख रहे हो उससे। ओके, पैशन की कमी है, एंड रिजॉइस एंड लव गाइस एप्रिकॉट। एंड अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करने के लिए, फ्रेश न्यू स्टार्ट करने के लिए सी सो मच कॉन्फिडेंट लाते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट जगाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेंटल क्लटर की वजह से या फिर पैशन की कमी की वजह से आप ना फोकस नहीं हो पा रहे थे। आप अपने आप को विटनेस महसूस कर रहे थे कि मैं कहाँ पर चूक गया हूँ, या फिर मेरी लाइफ में क्या कमी रह गई है जो मैं अपने गोल तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। ओके, पहुँच पा रही हूँ। तो आप कॉन्फिडेंट गैदर कर रहे हो इस हफ्ते। ओके, और अपने पैशन के प्रति फिर से उभर रहे हो, फिर से फोकस हो रहे हो, फिर से आप अपने गोल ओरिएंटेड पोजीशन में आ रहे हो। लेट्स फाइंड आउट क्या है शैडो पीरियड इस हफ्ते, किस पे काम करना है कैंसर को। ओके, यूनिवर्स, एंसेस्टर आपको गाइड करेगा गाइस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, नो मैटर व्हाट, अगर आप अपने लाइफ पर्पस को भूल गए थे तो इस हफ्ते आप अपने पैशन में फिर से वापस आ जाओगे। कैंसर को किस पे काम करना है बताइए प्लीज़। गिव मी वन कार्ड। ओके, बर्न अवे द पास्ट। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो भी आपके पास सिचुएशन थी उसमें बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो इस हफ्ते आपको काम करना है। आपकी जो भी पास्ट सिचुएशन है ना, सिनेरियो है ना, पर्सन है ना, थॉट है, नेगेटिव थॉट है, उसको ख़त्म करने हैं, उससे बाहर निकलना है, उसको जला डालना है, उसको फॉरगेट कर देना, भूल जाना है। ओके, एंड देयर इज़ अ लाइट। जब आप अपने पास्ट को फॉरगेट कर देते हो, लेट गो कर दोगे, तब देयर इज़ द लाइट आपके लाइफ में आएगी। ओके, या लेट्स फाइंड आउट मोर। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर, और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं बताइए प्लीज़। सी रिलीज एंड सरेंडर गाइस, रिलीज़ कीजिए अपने पास्ट को, सरेंडर कीजिए अपने जो भी आप पुश कर रहे हो अपनी लाइफ में पाने के लिए। ओके, जद्दोजहद कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। ओके, एंजल्स बोलना चाहते हैं रिलीज़ कीजिए, गो विथ फ्लो। ओके गाइस, रिजॉय करते करते, इंजॉय लाइफ को इंजॉय करते करते जाइए। ओके, रिलीज एंड सरेंडर गाइस, रिलीज़ कीजिए अपने पास्ट हर्ट को, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो तो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसको भी रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ताकि वो समय पे जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ओके, तब आपको वो आप दे वो रिजल्ट। रिलीज़ कीजिए एंड गो विद द फ्लो। ओके गाइस, या कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। कैंसर के लिए क्या मैसेज देना चाहते इस हफ्ते। Let's find out these. Okay, see first card, Four of Swords. You're so much worried about your stability, about your security, about the person. Okay, रेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो अपने इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलो या स्टेबिलिटी कैसे लेके आओ इस हफ्ते। ओके, साथ ही साथ फाइव ऑफ सोर्स ही आपको लग रहा है, कहने फोर ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ सोर्स, लग रहा है कि कोई आपको बिट्रेल कर रहा है, धोखा दे रहा है, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, क्लाउडनेस है। ओके, इसलिए आप यहाँ पर मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हो, कोई आपको यूज़ कर रहा है। ओके, एंड सी टेन ऑफ कप, देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी है, बट आप इस स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फैमिली, बच्चे, होम लाइफ, या फिर फ्रेंड। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो अपनी इस कंप्लीशन के लिए। व्हाट एल्स, एंड सी फाइव ऑफ कप, देयर इज़ द, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस इमोशनल लॉस। ओके, इमोशनल लॉस अबाउट योर, मे भी शायद हो सकता दिस इज़ द पास्ट एनर्जी गाइस, आप अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। देयर इज़ द ऑफर बोल के, ऑफर है बट पास्ट में ही ज़्यादा आप खोए हुए हो।
अपने लॉस को, अपनी इमोशनल लॉस को लेके, ये कुछ भी हो सकता है, लव लाइफ में, बिजनेस में, या फिर करियर में, या फिर किसी के पास जॉब नहीं छूट गई थी उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो लेट गो कीजिए गाइस, उससे उभरिए, ओके, ताकि आपकी लाइफ में ये न्यू स्टार्ट आए। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ओके। लग रहा है कि कोई आपको यूज़ कर रहा है, या फिर आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंड सी गाइस, देयर इज एवरीथिंग इज़ फाइन, सो डोंट वरी। आपकी सिचुएशन में, सिनारियो में इस हफ्ते एवरीथिंग जो भी है सब ठीक हो जाएगा, ओके। प्रिपरेशन कीजिए एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सिचुएशन को, सिनारियो को, मेंटल स्ट्रेस को, अपने रिसोर्सेस को, अपने आप को, अपनी होम लाइफ को, अपने बजट को, ओके, अपनी इस इमोशनली, अपनी इस अपॉर्चुनिटी को, अपनी इस इमोशनल होम लाइफ को, ओके। ये गाइस, इस हफ्ते ना गाइस, अगर आप मेंटल स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, बट उससे उभर जाओगे, ओके, उससे उभर जाओगे, क्योंकि मे भी शायद इस हफ्ते आप रिलीज़ कर दो पास्ट को, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, ओके। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में लॉस हुआ है, मेंटल स्ट्रेस हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन, इस हफ्ते हो जाएगा, बट अपने आप को साथ में प्रोटेक्ट करते हुए चलोगे। अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी है, मनी वाइज, जॉब वाइज, ओके। अगर कहीं पास में लग रहा था कि चेंज हो बोल के, वो चेंज हो के आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, और मनी भी आ सकता है अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो, ओके। बिकॉज यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, इमोशनल स्टेबिलिटी दिख रही है, तो यहाँ बिकॉज इमोशनल स्टेबिलिटी कब होता है, जब हमने जो एफर्ट डाले तो उसका रिजल्ट आता तब होता है ना, तो यहाँ पर इमोशनल कंप्लीशन है गाइस, ओके। Let's see what's the hidden portion. Yeah, King of Swords का कार्ड है guys. This is your hidden portion, okay? This is the card of maybe शायद you dealing with Geminis, Libras and Aquarius, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंट करता हो, या you dealing with this person, okay? क्लैरिटी मेरी है, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो। अगर जहाँ पर भी ये मेंटल क्लटर है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है कम्युनिकेशन पे, और अपने पैशन पे अवेकन हो रहे हो, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, फोकस हो अपने गोल के प्रति, ड्रीम के प्रति। पर जो भी मेंटल क्लटर यहाँ पर फर्स्ट अभी अभी चल रहा है ना गाइस, तो उससे आप उभर जाओगे। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर किसी के लीगल मैटर चल रहा था तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके। कुछ भी लीगल मैटर, लोन वोन का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द निचोड़, क्या निचोड़ है कैंसर के लिए, व्हाट्स द आउटकम। इन बिटवीन, ओके गाइस, इन बिटवीन, इन बिटवीन में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप डिसीजन लेना पड़ सकता है, टू सिचुएशन, टू सिनारियो के उसमें बीच में, ओके। डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा गाइस, ओके। पास्ट को और प्रेजेंट को मिला के मत लीजिएगा, फोकस कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर टू मैनी ईयर्स। मे भी शायद आपने एफर्ट डाले थे और वेट कर रहे थे कि कब आपका शिप आए, तो इसलिए मे भी शायद आ गया हो किसी की लाइफ में, तो डिसीजन मेकिंग लेना पड़ सकता है। तो सोचिएगा, समझिएगा, फिर लीजिएगा, ओके। अगर लव लाइफ में बोले तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ सकता है। अदरवाइज इन जनरल गाइस, जो भी आपने एफर्ट डाला था इस हफ्ते, ओके, आउटकम इज़ दिस कि यू वेटिंग, आपने जो एफर्ट डाला था आपको रिजल्ट तो मिल रहा है, बट आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, उस टाइप का है एनर्जी, ओके। वेटिंग, जब भी आप वेट करते उसका, आपके लाइफ में टू सिचुएशन आ सकती है, टू सिनारियो आ सकते हैं, टू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यू हैव टू बी डिसाइड, ओके। आउटकम इज, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर अगेन। सी, सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द गाइडेंस, ओके। आपने एफर्ट डाला था, जो वेट कर रहे थे, जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे थे, ओके। द हर्मिट का कार्ड है, फाइंड आउट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे कि आपके लाइफ में कब वो
मनी आए, जॉब आए, या फिर जो भी जिसमें भी आपने एफर्ट डाला था, देयर इज़ द सडन चेंज एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपनी लाइफ में आप स्टैंड हो रहे हो, आप पावरफुल रोल निभा रहे हो, डिसीजन ले रहे हो कुछ ना कुछ, ओके। पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन चेंज। तो ऐसे से ही बोलना चाह रहे गाइस, एफर्ट डाल लिया है आपने, वेट कीजिए, ओके। आपको सारे जो भी आप चाह रहे थे आपको मिल रहा है, बट कब मिलेगा, जब सडन, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा एंड फिर आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभा लोगे, ओके। तब तक वेट कीजिए, जस्ट बोलना चाहते हैं, वेट कीजिए, वेट कीजिए, ओके। आपने जो भी ड्रीम, पैशन, गोल है उसमें अगर आपने एक्शन लिया है तो थोड़ा वेट कीजिए, ओके। आस्क अ क्वेश्चन, कैंसर, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, लेडी कैंसर, ओके। कैंसर, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके कैंसर, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। इफ़ यू बिलीव गाइस, अगर आपको बिलीव है खुद पे, यूनिवर्स पे, तो जाइए, एक कदम आगे बढ़ाइए, ओके। एफर्ट डालिए। अगर आपको एक परसेंट भी डाउट होता है, डोंट गो, ओके। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। सक्सेस इज़ ऑन द वे गाइस। एफर्ट जो भी आपने काम किए थे पहले, उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, सक्सेस है, ओके। सक्सेस इन एनी एरिया, लव लाइफ, जॉब एरिया, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज, ओके, देयर इज़ द सक्सेस। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए, आस्क फॉर हेल्प। अगर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर पे ड्रेन फील कर रहे हैं, मेंटल तौर पर ड्रेन फील कर रहे हैं, ओके। क्योंकि हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा कैसे करना है, क्या करना है, वैसे तो सोचते ही हैं। तो अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन है तो आस्क फॉर हेल्प गाइस। लोगों जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड, फैमिली, कलीग्स, जिसको भी आप अपना मानते हो, उससे बात कीजिए ताकि आपका थोड़ा सा बर्डन हल्का हो जाए, दिल का बोझ ही हल्का हो जाए, ओके। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए, रिकंसिडर गाइस। फिर से सोचिए, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद हो सकता है वो सवाल आपके लिए सही नहीं हो, उससे भी बेटर कुछ हो। फाइंड आउट कीजिए, देखिएगा अपनी सिचुएशन को, ओके, सिनारियो को देखिएगा, फिर सवाल पूछिएगा कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके गाइस। अगर आपकी मेंटल क्लटर चल रहा है या फिर इमोशनल तौर पर लॉस चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, उसमें लाइट मिल जाएगी, आपका सिचुएशन अच्छी तरह से सॉल्व आउट हो जाएगा, ओके। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।